she's a very positive person and she wrote about it so that it may help somebody else. She's a nurse. So Param, please come and speak about your work. Thank you so much, Farima. And first of all, thank you so much for providing me this stage, especially with Anurami. That's my honor. So my book, Own Your Life, Create As You Go. This book came out of my own personal experience of challenges with mental health. So जो भी मैंने किया अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, वो सब इस बुक में है। और जो कोई भी ये बुक पढ़ेगा, मुझे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस बुक से। जो भी जिसने भी ये बुक पढ़ी है, उनको ये लगा कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ ये मेरे साथ ही हुआ है। So this book has so many people have related themselves to this book, so that has been really my pleasure कि इस बुक के माध्यम से मैं हेल्प कर सकी हूँ लोगों की। मैं एज अ प्रोफेशन रजिस्टर्ड नर्स हूँ, काउंसलर एंड थेरापिस्ट हूँ, एंड आई एम अ पब्लिक स्पीकर टू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मेंटल हेल्थ के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि इसके बारे में बात कम होती है। लोग बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि देयर इज स्टिल अ स्टिग्मा विद इट। लोग ये बात डॉक्टर से भी करने से डरते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे सैडनेस हो रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। हमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब सैडनेस आती है, उदासी आती है, तो हम सोचते हैं ऐसा ही है, ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि हमें वो लगता ही नहीं कि वो कोई इशू है। इनफैक्ट जो भी फिजिकल इलनेसेस हैं, वो सारी शुरू कहाँ से होती हैं? यहाँ से। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द फिजिकल इलनेसेस। स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता है, स्ट्रेस से हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, स्ट्रेस से स्ट्रोक होता है। सारी समस्याएं जो सेहत की हैं, वो स्ट्रेस से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देते। हम उसको ये सोचते कि जिंदगी का हिस्सा है, कोई बात नहीं, अपने आप चला जाएगा, अपने आप नहीं जाता। स्ट्रेस आता है, जिंदगी, लाइफ हैपेंस, जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है, वही जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन वो सब के होते हुए हम स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं? उसके लिए, जैसे अरुणा दीदी ने बोला, राइटिंग थेरेपी। राइटिंग इज अ रियली गुड थेरेपी। जो आपके मन में है ना, वो सारा एक कागज पे उतार दो। जो भी है, जो भी आपको कष्ट दे रहा है, जो भी आपको उदासी दे रहा है, पूरा एक पेपर पे लिख के उसे जब आप सेकंड टाइम में पढ़ोगे ना, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे दीदी ने बोला कि दर्द को दिल से कागज पे उतार दो और फिर क्या करो, उस कागज को बर्न कर दो। जब आप उस कागज को बर्न करोगे ना, तो आपको लगेगा आपका पूरा बोझ है ना, जो हट गया, वो खत्म हो गया। किसी के साथ आपको गुस्सा है, गिला है, लग रहा है कि उस बंदे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फॉरगिवनेस के लिए जो भी उन्होंने आपके साथ किया, वो कागज पे लिख दो, उसको बर्न कर दो। फॉरगिव देम, बोलो कि जो हुआ वो हुआ, खत्म हो गया। आप ये टेक्निक करके देखिए। आप जब करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि वो जो मैं इतने सालों से बोझ लेके घूम रहा था, वो मेरा एकदम से जस्ट कागज पे लिखने से खत्म हो गया। उसके अलावा जो चार टूल्स कह लो, स्किल्स कह लो, थेरेपी मॉडलिटीज कह लो, जो मैंने यूज किए हैं, वो मैंने अपने नाम के साथ उनको रिलेट किया, जो मैंने बुक में भी लिखी है। उससे आपको मेरा नाम भी याद रहेगा, स्पेलिंग्स भी याद रहेंगे, और आपको वो जो टूल्स हैं, स्किल्स है, वो याद करने के लिए भी आपको इजी होगा। सो P से पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हम नेगेटिव को अवॉइड करेंगे। स्टे पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी हो रहा है ना, उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि खड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। सो कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। जो भी हो रहा है, वो ये कहने के बजाय ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर ये कहे कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो उससे डील करने के लिए हमें बहुत ही इजी हो जाएगा, उससे डील करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड है A। P के बाद A मीन्स एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राने की भावना अपने अंदर पैदा करें। जो चीज हमारे पास है, उसका शुक्राना करें।
जो चीज नहीं है अगर उस पे हम फोकस करेंगे तो वी आर गोना अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स जो नहीं है, बिकॉज वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पे भी आपका फोकस होगा वैसी ही चीजें, वैसी ही वाइब्रेशन आप जैसी बाहर डालोगे वैसी ही अंदर आएगी। सो अगर आप एटीट्यूड अपना रखेंगे कि शुक्राने का, ग्रेटिट्यूड का, शुक्राने वाला रखेंगे, तो जो भी जिस चीज के लिए भी आप शुक्राना करेंगे, जिसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, वो आपके पास बहुतात में आना शुरू हो जाएगा, वो आपके पास ज्यादा आएगा। उसके बाद है आर, PAR। आर मीन्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ये बोलने की बजाय कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे डिप्रेशन हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया मेरी जिंदगी खराब हो गई, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, उसकी बजाय अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना तो एक रिलीफ मिलता है। जब हम अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथों में दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उनके गुलाम हैं। इसका मतलब कोई भी आपको अपने शिकंजे में रख सकता है, कोई भी आपको अपने तरीके से चला सकता है, नहीं, वो नहीं। खुद को अपने हिसाब से चलाओ, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। जो भी हुआ, हाँ मैंने किया, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ और अब मैंने उसे ठीक कैसे करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपने अंदर लाएंगे तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी नीचे चला जाएगा। और चौथा है M, PARM, माइंडफुलनेस। बी माइंडफुल ऑफ एवरी लिटिल मोमेंट इन योर लाइफ। माइंडफुलनेस का मतलब है जिस काम को हम अभी कर रहे हैं, अगर हम अभी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ